सेमेस्टर एग्जाम भी आ चुका है, अक्टूबर भी खत्म होने वाला है, लेकिन मेरा अभी तक कुछ भी पढ़ के ही नहीं हुआ है। तो अब मुझे ऐसी कौन सी चीजें करनी चाहिए, मेरी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि अगर मैं कुछ भी नहीं पढ़ के हुआ फिर भी मैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन तक पूरा सिलेबस कवर कर लूं और अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन में 95 प्लस मार्क्स भी स्कोर कर सकूं। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं कि ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ऐसा कौन सा तरीका होना चाहिए जो आपके लिए लेके हमें फॉलो करना चाहिए, जिससे हम हमारी बोर्ड एग्जामिनेशन में एक अलग ही जान क्या भर सके। और अगर आप चाहते हैं कि इस आपकी जर्नी में मेरा भी कंट्रीब्यूशन हो, मैं आपके साथ रहूं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। तो जैसे ये प्लान मैं बता रहा हूं उसी प्लान के अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए चीजें भी लेकर क्या आना शुरू कर दूंगा आपके लिए, आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के लिए। तो चलिए चीजों की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली हमारा प्लान किस तरीके का होना चाहिए। जब मैं यहाँ पे प्लान की बात करता हूं तो मैं सीधी सीधी बात करूं, अब लास्ट की कुछ ही महीने बाकी है, लास्ट की अगर बात करूं 100 दिन बाकी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जितने भी दिन बाकी है उनको अलग अलग फेज में हम डिवाइड कर देंगे, जिससे हमारे लिए ये इजी बन जाएगा कि एक पर्टिकुलर फेज में हमें क्या टारगेट रखना चाहिए और उस टारगेट के हिसाब से हमें क्या क्या अचीव करना चाहिए, ये चीज हमें क्या पता चल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, मेरा जो पहला फेज होगा वो 22 अक्टूबर से होगा। अब 22 अक्टूबर मैंने क्यों चूज किया, रीजन क्या है? रीजन ये, यहाँ पे कई सारे जो स्कूल होंगे, कॉलेजेस होंगे, उनमें अभी सेमेस्टर एग्जामिनेशन चलेंगे 17 तारीख तक, मतलब 16 तारीख तक चलेगी, 17 तारीख से वेकेशन चालू हो जाएंगे। और वेकेशन चालू होंगे तो वहां पे दिवाली वाला पूरा माहौल होगा, 21 तारीख तक सब दिवाली मनाएंगे, खेलेंगे कूदेंगे गाएंगे, सही बात है। अब उसके बीच में तो पढ़ाई तो हो नहीं सकती, मैं जितना भी बोल दूंगा उसकी, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी बुक उठाने वाला नहीं, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम अभी अभी गुजरा रहेगा और दिवाली साल में आती ही एक बार है, तो कोई भी बुक उठाने वाला तो नहीं है। तो सीधा सीधा एक लॉजिकल प्लान बनाते हुए मैंने चीजों की शुरुआत सीधा आपके 22 अक्टूबर से ही की है। तो दिवाली मनानी जो मनानी मना लो, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ भी लेना, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सब्जेक्ट्स को रखा है आपका बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, ओसीएम, इकोनॉमिक्स और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। अब बुक कीपिंग में अब आपका ये जो 22 अक्टूबर से लेकर आपका 15 नवंबर तक का दिन है, इसमें आपको 3 चैप्टर्स का टारगेट रखना है। पहला कौन सा, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड फाइनल अकाउंट्स, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। दूसरा ओसीएम में आपको 2 चैप्टर्स का टारगेट रखना है, एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और एक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का। फिर इकोनॉमिक्स में अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स में आपका पहला 3 चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, यूटिलिटी एनालिसिस, डिमांड एनालिसिस। और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूं तो इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब पढ़ना कैसे वो भी बता देता हूं। अब ये इनिशियल स्टेज होने वाला है और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो एक साथ 4 सब्जेक्ट मत पढ़ो। मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा एक हेवी सब्जेक्ट पढ़ो और एक लाइट सब्जेक्ट, मतलब एक दिन बुक कीपिंग ले लो तो बुक कीपिंग के साथ ओसी ले लो, दूसरे दिन क्या लो, इकोनॉमिक्स लो तो इकोनॉमिक्स के साथ एसपी ले लो। तो ऐसे आपको क्या करना है, आपको ऐसे सब्जेक्ट्स इंटरचेंज करके पढ़ना है, मतलब 2 दिन में, एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट पढ़ो, ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे अगर बात करो, फिर फेज 2 मेरा होने वाला है। और एक और चीज, अगर आप चाहते कि ये फेज 1 जो आपका, इसमें मे भी आ जाओ आपके साथ चीजें कवर करो, कि आपके साथ ही इन सभी चैप्टर्स के वन शॉट देना चालू करो, जिससे आपके लिए थोड़ा सा इजी बन जाए चीजें कवर करना। तो प्लीज मुझे कमेंट में करके जरूर बता देना। जो कमेंट टारगेट है वो होने वाला है, वो 300 का टारगेट कमेंट होने वाला है, और वहीं जो लाइक्स होने वाले हैं वो 500 के लाइक्स क्या होने वाले हैं। अगर आप ये पूरा कर देते हैं तो बड़ा ऑब्वियस बात है, मैं आपके लिए चीजें लेकर हाजिर होना चालू हो जाऊंगा और चीजें मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करो फेज 2 की, फेज 2 शुरू कब होगा, 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक। अब यहाँ पे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपको एडमिशन कवर करना है, रिटायरमेंट कवर करना है, डेथ कवर करना है, और साथ ही साथ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। अब ओसीएम में आपके क्या होंगे, थर्ड चैप्टर इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, फिर बिजनेस सर्विसेज, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। फिर यही इकोनॉमिक्स में आपका क्या टारगेट होना चाहिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई एनालिसिस ऑफ फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फिर वही सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में क्या, इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर फेज को जैसे ही आप कंप्लीट करोगे तो आपका कुछ नहीं तो 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कितना? 60 to 70% सिलेबस आप कंप्लीट करके बैठे रहोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होना थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाएगा। और एक और चीज कहूं कि आपको ये शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने होंगे। हाँ, अब यहाँ पे शॉर्ट नोट्स की बात आती है तो शॉर्ट नोट्स का भी मैं बटन कम कर दूंगा, ठीक है। अगर आप टारगेट लाइक और टारगेट कमेंट पूरा कर देते हैं, अपने दोस्तों शेयर कर देते हैं, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो भैया सब्सक्राइब कर देना, नहीं करेंगे तो भी लेगा मैं, लेकिन कर दोगे तो ज्यादा अच्छा, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट्स की दिक्कत मैं दूर करूंगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, मेरा ये वादा है आपसे कि आपको हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा, मैं बना के आपके लिए क्या भेजूंगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट्स का आप टेंशन छोड़ दो, ये 60 to 70% सिलेबस भी कैसे कवर करना है मैं टाइम टू टाइम वीडियोस इस पे भी बनाऊंगा, प्लस मैं साथ ही साथ इसके वन शॉट वीडियोस भी बनाऊंगा, अगर आप मुझे सपोर्ट देते हैं, अपना प्यार देते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूं, फिर अब आता है फेज 3 जो आपका 16 दिसंबर से लेकर 10 जन के बीच में चलने वाला। अब इसमें अगर मैं बात करूं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में आपको कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स और कंप्यूटर अकाउंटिंग का स्टार्ट करना है। ओसीएम में अगर मैं बात करूं आपका सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिजनेस,
कंज्यूमर प्रोडक्शन और मार्केटिंग। ठीक है, इकोनॉमिक्स में अगर मैं बात करूं तो इंडेक्स नंबर, नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। फिर वही सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में अगर बात करूं, जो लेटर वाले 3 चैप्टर, वो 3 चैप्टर लेटर वाले। फिर उसके बाद डिपॉजिटरी सिस्टम और डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। और यहीं पे अब यहाँ पे आपको बता दूं कि 10 जन तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जा चुका रहेगा। ठीक है, और वहीं पे अब आपको क्या करना है, एक मॉक टेस्ट पर वीक देना हर एक सब्जेक्ट का। हर एक सब्जेक्ट का आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है। अभी मॉक टेस्ट कैसे देना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसमें भी अगर एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि देखो सिर्फ अंधाधुंध मॉक टेस्ट देके मतलब नहीं होता, एक लॉजिकल, ठीक है, एक स्ट्रैटेजी वाइज अगर मॉक टेस्ट देते हो तो वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट रहेगा और आपके गोल्स को फुलफिल करने में हेल्प करेगा। सिर्फ अंधाधुंध मॉक टेस्ट देने लगोगे, ठीक है, सिर्फ पेपर लिखते जा रहे हो, कुछ कौन से टाइम पे कर रहे हो, क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, नहीं ये सब ध्यान दे रहे हो, तो भैया मैं बोल रहा हूं आप गए हो, एकदम से गए। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फेज 4 की, फेज 4 की अगर मैं बात करूं, फेज 4 चालू कब हो गया, 11 जन से लेकर 31 जन। अब ये पूरा जो टाइम रहेगा, ये पूरा जो टाइम रहेगा आपका किसका रहेगा, रिवीजन वाला रहेगा, जहां पे आपको सारे अकाउंट्स के क्या प्रैक्टिसेस करनी रहेंगी। ठीक है, सारे ओसीएम की जो चीजें रहेंगी उनको रिवाइज करना रहेगा, सारे डेफिनेशंस हो गए, फिर केस स्टडीज हो गई वगैरह। फिर इकोनॉमिक्स में आपका ग्राफ्स हो गया, फिर इंडेक्स नंबर के फॉर्मूलाज हो गए, की कंसेप्ट्स हो गए वो। सेक्रेटरी प्रैक्टिस में आपका लेटर्स हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपका करस्पॉन्डेंस वाला टॉपिक हो गया। फिर उसके बाद आपको जो थियरी वाला टॉपिक है वो सारी चीजें कवर करें। अब यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर फेज में आने का आपको क्या करना है, 2 फुल मॉक पेपर्स क्या हर एक सब्जेक्ट का देना शुरू करना है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का देना शुरू करना, और ये आपको क्या करना है, आपको पर वीक अपनी चीजों को क्या रिवाइज भी करती रहनी है। ये पूरा जो टाइम होने वाला है, ये पूरा डेडिकेटेड आपके रिवीजन को होने वाले और आपके मॉक टेस्ट को, क्योंकि रिवीजन और मॉक टेस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करेगा। सिर्फ मॉक टेस्ट देना ही नहीं, मॉक टेस्ट को इवैल्यूएट भी करना रहेगा, कैसे इवैल्यूएट करना है, क्या चीजें करनी रहेंगी, क्या चीजें नहीं करनी, सारी चीजों के बारे में आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, मैं आपके लिए चीजें लेकर हाजिर रहूंगा, और ये चीज मैं दावे के साथ आपके साथ कह रहा हूं। ठीक है, फिर इसके बाद आपका क्या चालू होगा, आपका 1 फेब आपके पास 10 फेब तक का टाइम रहेगा, जहां पे 11 फेब का आपका इंग्लिश का पेपर चालू होगा। अब इसमें भी अगर मैं बात करूं तो आपका 1 फेब से लेकर आप 7 फेब तक क्या करोगे, 7 फेब तक भी आप बाकी सब्जेक्ट तक लेके चले, लेकिन 7 फेब को आपको क्या करना है, आपका पूरा ध्यान जो रहना वो इंग्लिश पे आपको लेके चलना है। अब यहाँ पे एक चीज मैं कह दूं कि जैसे मैंने कहा कि हर दिन 2 सब्जेक्ट ले रहे हो, लेकिन उसके साथ आपको एक सब्जेक्ट आपको इंग्लिश का भी अल्टरनेटिवली करना ही पड़ेगा, साइमल्टेनियसली लेके चलना ही पड़ेगा। और इंग्लिश की सारी चीजें मैं आपके प्रदीप 11th एंड 12th अकेडमी पे मैं लेके आ रहा हूँ, सारे कंटेंट्स वहां पे आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए भी मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियोस उनके उसके लिए भी लेके आओ, तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं आपके लिए उसके लिए भी चीजें लेकर हाजिर हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी चीज आपको एक्सप्लेन कर दी। फिर उसके बाद अब यहाँ पे कुछ स्पेशल टिप्स देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ध्यान दो, स्टडी रूटीन कैसा होना चाहिए। 6 दिन, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 6 दिन आपको डेली रेगुलर स्टडी करनी है और 1 दिन आपको रिविजन करना है। फिर आपको पोमोडोरो मेथड अपनाना है। मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हो, आप एक घंटे का स्लॉट बना रहे हो, तो 1 घंटे के स्लॉट में आपको 45 मिनट स्टडी करनी है और 10 मिनट का क्या लेना है, आपको ब्रेक लेना है। ठीक है, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि जैसे एक दिन पहले आपने पढ़ा, ठीक है, तो आप उसमें क्या करो, 60 मिनट्स का आपका स्लॉट होता है, तो उसमें से 10 मिनट आपने जो पिछले दिन जो क्वेश्चंस लर्न किए उसको रिवाइज करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेने के बाद फिर 45 मिनट के आप डेडिकेटली स्टडी करो। फिर 1 घंटा जैसे पूरा हो जा रहा है, फिर 10-20 मिनट का ब्रेक लो, फिर वापस से वो स्लॉट क्या रिवाइज करो और चीजें करना शुरू कर दो। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस, हर एक सब्जेक्ट का राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है, क्योंकि कॉमर्स इज नॉट ओनली अबाउट क्वांटिटी, क्वालिटी इज ऑल्सो अबाउट द क्वांटिटी। तो आपको आंसर्स बहुत बड़े बड़े लिखने होते हैं, ठीक है, मार्क्स के हिसाब से, तो वहां पे आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आंसर को प्रेजेंट कैसे करना चाहिए ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो अगर चाहते हो तो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका माइंडसेट। देखो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप अभी हार मान जाओगे तो भैया हार गए। अगर आप अपने दिमाग में अभी बैठा के रखोगे कि नहीं भाई मुझे 95 प्लस जाना है, मुझे अच्छा स्कोर करना है, मुझे मेरी अपनी जिंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल करना है और मैं ये चीज कर सकता हूँ, तो बड़ा ऑब्वियस बात आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप अभी से बोल देते नहीं भाई आराम से करेंगे, जनवरी के मंथ में करेंगे, दिसंबर के मंथ में करेंगे, तो भैया कुछ नहीं होने वाला, तो कुछ नहीं होने वाला। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी की पूरी चीजें एक्सप्लेन कर दी। होप सो चीज आपको अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। अगर आप चाहते हो और भी कोई सारी चीजें मैं लेकर आऊं तो प्लीज मुझे जरूर कमेंट करके बताना, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना दोस्तों यार शेयर करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस में आपके लेके आ सकूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।